नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूं और जुडिशियल रिफॉर्म के विषय पर मैं बात करता हूं और पहले भी इस संबंध में मेरे कुछ वीडियो हैं जो यूट्यूब में अपलोडेड हैं। जो भी देखना चाहते हैं वो उसे देख सकते हैं। भारत देश के उच्चतम न्यायालय के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री D.Y. चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि Constitution gives the power to the citizen to ask the questions। ये संविधान में कहाँ लिखा है, इसका जिक्र भी है जो संविधान के आर्टिकल 51A के सब सेक्शन H में उल्लेखित है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि every citizen has the fundamental duty to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिस बात को आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ने रिपीट करते हुए देश की जनता को याद दिलाया कि उन्हें अपना फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति भी ध्यान देना चाहिए और किसी भी संस्थान इंस्टीट्यूशन से रिफॉर्म करने के उद्देश्य से सवाल पूछना चाहिए। आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ने एक और भी किसी जजमेंट में स्टेटमेंट दिया है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। साथ ही संविधान के आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी जिक्र है विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। हर एक नागरिक को अपनी भावना या साइंटिफिक टेम्पर को इजहार करने का अधिकार है। वह एक दायरे में होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या संस्था का अपमान ना हो। मर्यादा के अंदर रहते हुए किसी नागरिक के द्वारा अपने साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी और रिफॉर्म के इस्तेमाल करते हुए अगर किसी संस्था के संबंध में कुछ सवाल पूछे जाते हैं या जो परेशानियां या त्रुटि है उसका सुधार करने के लिए सुझाव दिया जाता है, तो यह बिल्कुल स्वागत योग्य होना चाहिए। अब मैं आता हूं विषय पर। आज का विषय मैं बात करूंगा कि देश का न्यायालय क्या न्यायाधीशों के द्वारा संचालित होता है या काबिल वकीलों के द्वारा संचालित होता है या उनके दबाव में चलता है। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे या विमर्श करेंगे या मैं अपनी भावना इजहार करूंगा कि क्या देश का न्यायालय वकीलों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और देश के न्यायाधीश उनके सामने नतमस्तक हैं या हाथ खड़ा कर दिए या कुछ भी ठोस करने में अपने आप को असहज और असक्षम महसूस करते हैं। संक्षेप में, क्या देश का न्यायालय न्यायाधीशों के द्वारा चलाया जाता है या वकीलों के द्वारा? इसी विषय पर हम लोग 10-15 मिनट के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि किसी भी मुद्दे पे जो वकील साहब होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, बार एसोसिएशन जिसको कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक है। हर एक कोर्ट का अलग अलग एसोसिएशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। तो सामान्यतः जितने वकील साहब हैं वो उस एसोसिएशन का मेंबर होते ही हैं। उनका लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बार काउंसिल के द्वारा होता है। यह बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट्स के अनुसार से बना है, हर एक स्टेट में है। बार काउंसिल की भूमिका एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में है जो लीगल एजुकेशन के मामले पर अपना उचित रिकमेंडेशन दे, साथ में जितने वकील साहब हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो
और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनके द्वारा कुछ नेग्लिजेंसी, प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी या कुछ गड़बड़ी की जाती है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार उसी बार काउंसिल को है। अब समझने की बात यह है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। बार एसोसिएशन जो है प्योरली वो एडवोकेट के फेवर के लिए होता है, वो उनका एक संगठन है। लेकिन बार काउंसिल जो है एक तरह से सरकारी तंत्र है। जब सरकारी तंत्र है और उनका मेन काम है लीगल एजुकेशन को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, प्लस वकीलों का रजिस्ट्रेशन करना, प्लस किसी वकील के द्वारा अगर गलती या गड़बड़ी या अनियमितता या कुछ और गलत किया जाता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल करना। दुर्भाग्यवश ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी किसी स्टेट में कुछ घटना घटती है तो वकीलों के द्वारा हड़ताल किया जाता है, कार्य बहिष्कार किया जाता है, और ये बार एसोसिएशन के द्वारा उनका प्रेरित होता है। उनके साथ मीटिंग करके वो लोग आपस में रेजोल्यूशन बनाते हैं और बार एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार से कार्य बहिष्कार या हड़ताल जो कुछ दिन का हो सकता है, वो अनिश्चित काल का भी हो सकता है, महीनों तक भी चलता है। उसका हड़ताल करने के दौरान न्यायालयीय कार्य काफी हद तक बाधित हो जाता है। उस बीच में न्यायाधीश महोदय और कोर्ट में जितने काम करने वाले स्टाफ हैं वो सभी तो आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट में कुछ काम हो नहीं पाता है, केवल तारीख पे तारीख लग जाता है। अब सवाल यह है कि यहां पे ऐसे हड़ताल के समय बार एसोसिएशन तो वकीलों की तरफ है ही, उनके फेवर में 100% है, लेकिन काफी हद तक ऐसा देखा जाता है कि बार काउंसिल भी उसमें कूद जाते हैं, वो भी उस हड़ताल को या कार्य बहिष्कार को सपोर्ट कर देते हैं। जब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिनका जिम्मेवारी है, जिनका एक कर्तव्य है कि वकीलों के द्वारा गलत करने पर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, और वही बार काउंसिल यदि हड़ताल करने वाले चाहे वो जायज कारण हो चाहे नाजायज कारण हो, उस हड़ताल करने में सपोर्ट कर देते हैं बार एसोसिएशन के साथ में, तो उनकी भूमिका मतलब बार काउंसिल की भूमिका पे प्रश्न उठता है। जब जो काम बार एसोसिएशन का करना है वो काम अगर बार काउंसिल ही करने लगे तो फिर बार काउंसिल का क्या औचित्य है। अब ऐसे समस्या से जिस तरह जब ऐसी समस्या होती है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भी करीब 1 महीना से हड़ताल चल रहा है वकील साहब का, सभी वकीलों का, करीब 52 जिलों में वहां हड़ताल चल रहा है, न्यायालय में काम नहीं हो रहा है ढंग से। कुछ कारण हो सकता है कि हाईकोर्ट से ऐसा निर्देश हुआ है कि पुराने केसेस जो हैं उसको पहले निष्पादित किया है, वो कुछ संख्या फिक्स की गई है 25-25 का, हर एक कोर्ट को एक टारगेट दिया गया होगा, क्योंकि हाईकोर्ट को भी ये महसूस हुआ होगा कि पुराने केस 10 साल 20 साल 25 साल से पेंडिंग है। एक शर्म की बात है, पूरे न्यायालय के लिए शर्म की बात है कि 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल केस पेंडिंग रहता है। कितने लोग न्याय की आशा करते करते दुनिया से चले जाते हैं। तो हो सकता है किसी में अंतरात्मा की आवाज आई होगी और उन्होंने ऐसा निर्देश दिया होगा कि पुराने केसेस का निष्पादन करना जरूरी है, ये उनके माथे पर कलंक है, जो सही बात भी है, कलंक है। अब उसके कारण से परेशानी क्या हो गई, अलग अलग समय में अलग अलग हड़ताल के लिए अलग अलग कारण होता है। किसी वकील साहब के द्वारा के साथ में अगर कोई मारपीट हो गया, किसी के द्वारा, जनता के द्वारा या पुलिस के द्वारा या कहीं किसी और कारण से, तो तुरंत वो हड़ताल भी चले जाते हैं। तो हड़ताल कर देना समस्या का समाधान उनके अनुसार से हो सकता है कि अपना दबदबा बनाए रखने के लिए करते हैं, और ऐसे समय में बार काउंसिल का कूद जाना और उनका सपोर्ट कर देना, ये बार काउंसिल की निष्पक्षता, जो रेगुलेटरी बॉडी है उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। जज साहब जितने हैं वो अपने आप को वैसी परिस्थिति में असहाय महसूस करते हैं। जज साहब की बाध्यता या मजबूरी ये है कि किसी वकील साहब के खिलाफ वो जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि अगर किसी वकील के खिलाफ भी अगर कुछ भी थोड़ा सा हार्ड किए तो वो बार एसोसिएशन में जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोर्ट का या जज का कोर्ट का बहिष्कार कर देंगे कि उस कोर्ट में कोई वकील नहीं जाएगा। जब कोर्ट में वकील नहीं जाएंगे तो कोर्ट का काम नहीं होगा
जनता कितना सफर करेगी उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारा जनता का जो केस है, फाइल है, उस वकील के पास है। जो आएंगे नहीं तो कोर्ट का केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। न्यायाधीश महोदय जितने भी हैं वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी वकील पे इंडिविजुअल टारगेट करके कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं या बार काउंसिल में रिकमेंडेशन ही भेजते हैं तो तुरंत उन्हें खतरा महसूस होता है वो अपनी कुर्सी का, कि बाकी वकील मिलकर फिर एसोसिएशन के तहत में हमारा कोर्ट का बहिष्कार कर देंगे, तो उनका बेइज्जती होगा, किरकिरी होगा। तो इस चीज से बचने के लिए वो भी कुछ नहीं करते हैं। अंत में परिणाम क्या हुआ? जनता भुगतती है। अब अभी तक मैं समस्या बताया, और यदि समस्या के बाद मैं समाधान ना बताऊं तो मेरा आर्टिकल 19 के तहत और आर्टिकल 51A सबसेक्शन H के तहत जो भी मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल निरर्थक होगा, बिल्कुल बेकार होगा। अब मैं समस्या के साथ में समाधान भी बताना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, और मैं समाधान बता रहा हूं। समाधान ये है कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि वकील साहब कोर्ट का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो न्यायाधीश महोदय उस वकील को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करें, छोड़ दीजिए उनको। वैसे केस में जितने भी केस लिस्टिंग में है उस केस का निष्पादन करने के लिए आप डायरेक्टली पार्टी को बुला लीजिए, चाहे वो फोन से या मैसेज से, या कोर्ट के जितने स्टाफ लोग हैं उनके द्वारा। सब केस में आजकल मोबाइल नंबर रहता है पार्टी का, जो पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, सबका केस मोबाइल नंबर रहता है। तो कोर्ट के स्टाफ के माध्यम से फोन करा के उनको अर्जेंट में उनको डायरेक्ट बुला लीजिए, और जो भी टूटी फूटी भाषा में वो बोल पाते हैं अपने केस के बारे में वो बता देंगे, आपको सत्य तक पहुंचने में मदद मिलेगा। अल्टीमेटली वकील को पावर उस व्यक्ति या उस याचिकाकर्ता पिटिशनर ने दिया है। जब वो वकील पावर लेके काम नहीं कर रहे हैं अपना एसोसिएशन के कारण से, तो ऐसी परिस्थिति में उस पिटिशनर को, याचिकाकर्ता को कोर्ट में जाने से वकील नहीं रोक सकते। अगर वो रोकते हैं तो फिर ये कानूनी अपराध माना जाएगा। उनके लिए नैतिक भी और कानूनी रूप से वो याचिकाकर्ता को सीधे कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते। दूसरे वकील को जाने से वो रोक सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, आपका ये कर देंगे, किसी तरह से हरास करेंगे। लेकिन अगर वो पार्टी डायरेक्ट अगर कोर्ट जाते हैं अपना केस में, वकील नहीं जा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में अगर पार्टी खुद कोर्ट में जाते हैं जज साहब के बुलाने से, और जो भी टूटी फूटी भाषा में अपनी बात कहते हैं उनकी बात अगर सुन के अगर केस को निष्पादित कर दिया जाए तो वकील साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी जो मोनोपोली है, उनकी जो दबंगई है, वो इस मामले में कम हो जाएगी। और न्यायालय को कई बार बहुत सारे मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाता है, पीआईएल चला जाता है। न्यायालय, ये दुर्भाग्य है कि इस मामले पर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेके पीआईएल चलाते हैं। ये बार काउंसिल का रोल क्या है उसको सही करने के लिए, और बार काउंसिल जो बना है उसके एक्ट में जो प्रावधान है, अगर उस एक्ट का कोई प्रावधान ये हड़ताल करने वाले वकीलों को प्रमोट करने का कारण बनता है तो उस एक्ट के उस सेक्शन को असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता। अब सवाल न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर भी है कि वो देश की जनता के लिए समर्पित हैं या मुट्ठी भर वकीलों के लिए। कहने के लिए वो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो उनकी प्रथम जिम्मेवारी या जवाबदेही देश की जनता के प्रति है या कुछ वकीलों के प्रति। जो निष्पक्ष जज साहब होते हैं उन्हें वकीलों से डर नहीं लगता है, लेकिन जो खुद काले कारनामों में व्यस्त होते हैं और इस सारे सीक्रेट की जानकारी कुछ वकीलों को होती है, वैसे जजों को भी वकील के खिलाफ कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है और अंत में हिम्मत नहीं होता है, इसलिए वो भी छोड़ देते हैं। तो अब सवाल बार काउंसिल पर भी है और सवाल न्यायाधीश पर भी है। दोनों को अपने अपने स्तर से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है इस मामले पे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए समस्या के तरफ
संबंधित व्यक्तियों, पदाधिकारियों और माननीय न्यायाधीशों का ध्यान आकृष्ट करना और साथ में जो मैंने सुझाव दिया है उस पर भी विचार करना। यदि उचित लगे तो न्यायालयीय आदेश के माध्यम से या प्रशासनिक आदेश के माध्यम से या स्वतः संज्ञान के द्वारा जो पीआई लिया जाता है उसके माध्यम से जुडिशियल ऑर्डर से इस इशू का एड्रेस किया जा सकता है, जिसका लाभ देश के लाखों करोड़ों जनता को मिलेगा। धन्यवाद।